मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। सपाक्स क्रांति दिवस पर मध्य प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला का बयान। पूरे देश में मची हलचल। सरकार खुद नहीं चाहती कि सहारा पीड़ित को पैसा और न्याय मिले। अगर मध्य प्रदेश की जनता को न्याय चाहिए और सहारा पीड़ितों को पैसा चाहिए तो पुरानी पेंशन तो मध्य प्रदेश में सपाक्स पार्टी की सरकार बनाए और न्याय पाए। पहले तो मैं सभी वरिष्ठ नागरिकों को दंडवत प्रणाम। ये सब लोग बोल रहे हैं कि ताली तो बजी लेकिन मजा नहीं आया, तो एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे मंच पे आसीन सभी वरिष्ठ और जिन्होंने मुझे यहाँ तक सिखाया और पहुंचाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हीरालाल त्रिवेदी, अपने भाई और हमारे माता के समान हमारे डॉक्टर बीरा झाड़े। मुझे नहीं मालूम था कि ये सफर कहां से चलेगा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इतने लोग हमारे साथ में होंगे। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि हमें बोलना भी तो नहीं आता था और हमने कभी ये सीखा भी नहीं था कि इस तरीके से हम बोलेंगे। लेकिन आप सभी वरिष्ठों ने जो मुझे ऊर्जा दी विगत 4 सालों में और निरंतर 4 सालों में मैं आप लोगों के साथ निरंतर एक जोड़ने का काम किया। लेकिन मैंने देखा कि जब भी कोई माला बड़ी बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें से 1-2 जो फूल होते हैं वो कभी कभी बिखर जाते हैं, इसलिए माला फिर बनाने में टाइम लगता है। कोई भी फूल कितने भी अच्छे हो, अगर इसको माला में ना परो जाए और किसी के गले में न डाली जाए तो फूल माला फूल अच्छी दिखती नहीं। इसलिए मेरे भाइयों सभी लोग मेरी एक बात को ध्यान रखिएगा कि माला परोने का काम करिए और लोगों को जोड़ने का काम करिए, लोगों की तारीफ करने का काम करिए, लेकिन टांग खींचने का काम मत करिए, नहीं तो आपके बच्चे भी आपका साथ नहीं देंगे। अभी हमारे साथ सभी पेंशनर साथी भी है, युवा साथी भी है, काफी वरिष्ठ नागरिक। हमने किसी पेंशनर वालों से भी वरिष्ठ नागरिकों से एक चीज पूछा, उन्होंने कहा कि साहब मुझे 32 महीने से डीए नहीं मिला, एरियर नहीं मिला। मैंने उनसे एक चीज पूछी कि आपका बेटा आज 32 साल का हो गया, बेरोजगार घूम रहा है, उसके बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? पहले तो आपके बच्चे के बारे में सोचना था कि आपको दोनों सरकारों ने 72 साल में हमारे बच्चों की नौकरी भी छीन ली, हमारा रोजगार भी छीन लिया, हमारा व्यापार भी छीन लिया। इसके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? इसके लिए लड़ाई भी हमें माताओं बहनों को लड़ना होगा। आज आपकी पेंशन से आपका परिवार चल रहा है, ये कभी आपने सोचा? आप इस बात को ध्यान रखिए, इसी तरीके की लड़ाई अपने परिवार के बच्चों के लिए आपको लड़ना होगा। रिटायरमेंट के बाद आपका दूसरा जन्म होता है। आपको मालूम है, न नौकरी की चिंता, न बेटे की शादी की चिंता, उम्र साथ इन्हीं के ठाठ। एक बार जोरदार पर ताली बजाइए, उम्र 60 साल से ऊपर वालों की आवाज नहीं आई। जिनकी उम्र है 60 उन्हीं के हैं है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही है ना? तो जब उम्र हो गई 60 तो क्या चिंता, तो निकल पड़ो मैदान में और दिखा दो कि मैं अपने लिए तो लड़ रहा हूं, अपने बच्चों के लिए भी अब लड़ूंगा। और जो अपने लिए लड़ता है और अपने बच्चों के लिए लड़ता है उनको कोई भगवान भी माफ नहीं करता। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको मालूम है कृष्ण भगवान शिव ने
माता पार्वती ने अपने गणेश जी के लिए लड़ाई की थी, याद होगा। बहुत सारी चीजें ऐसे हम जो बताना नहीं चाह रहे, लेकिन मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी भाई भी बैठे हैं जिनको 2004 के बाद से पेंशन बंद हो गए। कहां का न्याय है कि जिन्होंने 1 साल 2 साल 5 साल विधायक बने, एक दिन भी विधायक रहे, उनको पेंशन मिल रही है, लेकिन जिन्होंने 35 साल और 40 साल नौकरी की उनको पेंशन नहीं है। ये न्याय है? इस न्याय के लिए अगर हमें लड़ना चाहिए कि नहीं? हाथ उठाइए, लड़ना चाहिए कि नहीं? लड़ना चाहिए ना, तो इसकी लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये कहां का न्याय है कि एक देश में एक कानून नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम एक शहर में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, एक परिवार की हैसियत से रहते हैं, लेकिन सबके लिए कानून अलग अलग है। इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए तो हमें लड़ना होगा। और जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो इसके लिए भी हमें लड़ना पड़ेगा। चाहे सिविल कानून हो, चाहे क्रिमिनल कानून हो, सभी के लिए नियम एक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार 2 बार ताली होनी चाहिए उनके लिए। दूसरी बात, भारत में देखा है और प्रदेश में भी देखा है। हम रहते हैं एक शहर में, हमारे बगल में एक गरीब रहता है और दूसरा अमीर रहता है, दूसरी हमारे देश को जातियों में विभाजित कर दिया। हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि इस देश में की योजनाएं जाति के आधार पर होनी चाहिए कि गरीबी के आधार पर?